सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम अपना जो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ट्रेड। अब ये जो चैप्टर है ये बेसिकली बिजनेस के उस पोर्शन के बारे में है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो सामान अब बन के रेडी हो गया है उस सामान को खरीदना एंड उस सामान को बेचना। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो सामान अब बन के रेडी हो चुके हैं उन सामानों को जब बेचा और ख़रीदा जाता है तो उससे हम लोग ट्रेड कहते हैं। ठीक है, मीन्स दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात, वो सामान फैक्ट्री में रेडी हो रहा है एंड जब वो रेडी हो जाता है तो उसके रेडी हो जाने के बाद उस सामान को जब एक आदमी खरीदता है और बेचता है, मतलब बेसिकली उसका जो लेन देन होता है आफ्टर द प्रोडक्शन इज डन, उसी लेन देन को हम लोग उसी लेन देन को हम लोग ट्रेड कहते हैं। मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जो सामान अब बन के रेडी हो चुका है, जो अब बिकने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, उस सामान को जब खरीदा और बेचा जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ट्रेड कहते हैं। अब जो ट्रेड होता है वो बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है होलसेल ट्रेड एंड एक होता है रिटेल ट्रेड। अब होलसेल क्या होता है एंड रिटेल क्या होता है ये तो हम आगे चल के डिटेल्स में जानेंगे ही, लेकिन इससे पहले मैं आपको सिंपली ये बता देना चाहता हूँ कि होलसेल ट्रेड का मतलब वो होता है जहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा क्वांटिटीज़ में खरीदा या बेचा जाता है। द ट्रेड इन विच द गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में जब उन सामान को खरीदा और बेचा जाता है तो उसे हम लोग होलसेल ट्रेड कहते हैं। एंड अगर रिटेल ट्रेड के बारे में बात किया जाए तो वही सामान को जब छोटे क्वांटिटीज़ में, व्हेन द गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, तो उसे हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं। तो ट्रेड का सिंपल मतलब होता है कि जो सामान बन के रेडी है उस सामान को खरीदना और बेचना, एंड ये कितना सामान खरीदा और बेचा जा रहा है उसी के बेसिस पे दो टाइप के ट्रेड होते हैं। एक होता है होलसेल एंड एक होता है रिटेल। तो आज के इस वीडियो में हम बेसिकली होलसेल के बारे में ही जानेंगे एंड अगर टाइम रहा तो हम रिटेल ट्रेड के ऊपर में भी जाएंगे। सो सबसे पहले हम अपना होलसेल जो ट्रेड है वो देखते हैं। तो होलसेल ट्रेड के बारे में मैंने जैसा आपको बताया कि होलसेल ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग गुड्स इन रिलेटिवली लार्ज क्वांटिटीज़ और इन बल्क। बड़े बड़े क्वांटिटीज़ में जब सामानों को खरीदा और बेचा जाता है तो उसे हम लोग होलसेल ट्रेड कहते हैं। इसका एग्जांपल क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जैसे अगर आप तो जाते ही होंगे, ऑब्वियस सा बात है। तो जब भी आप कभी किसी किराना के दुकान में जाते होंगे तो वहाँ पे देखते होंगे कि दो या दो तीन लोग वहाँ पे रहते हैं जो कि बार बार उस आदमी से, मतलब दुकानदार से पूछते रहते हैं कि आपको किस सामान की ज़रूरत है, ये सामान अभी मार्केट में आया हुआ है तो ये सामान आप ट्राई कीजिए। तो वो लोग बेसिकली क्या करते हैं कि उसे खरीदने के लिए, मतलब अपना सामान बेचने के लिए वो लोग वहाँ पे उससे बातचीत कर रहे होते हैं। अब अगर आप उन लोगों को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो लोगों का जो गाड़ी रहता है, वो लोगों का गाड़ी में किसी एक कंपनी का सामान रहेगा एंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रहेगा। जैसे मैं अगर लेस के चिप्स के बारे में बात करूं तो कोई अगर वहाँ पे लेस का चिप्स बेचने आया होगा तो उसका जो गाड़ी होगा, गाड़ी में सिर्फ लेस कंपनी का ही चिप्स होगा एंड बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होगा। तो उसका बिजनेस को होलसेल बिजनेस कहा जाता है। एंड वो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में सामान को खरीद कर बेच रहा है। ही इज़ डूइंग हिज बिजनेस ऑन अ लार्ज स्केल। तो होलसेल ट्रेड का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा ट्रेड या फिर एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे चीज़ों को खरीदा और बेचा जाता है ज़्यादा क्वांटिटीज़ में। ठीक है, अब जो लोग ये काम करते हैं उसे हम लोग होलसेलर्स कहते हैं। ये हमने बहुत बार सुना होगा कि किसी के पापा इस चीज़ के होलसेलर हैं या फिर किसी के मामा इस चीज़ के होलसेलर हैं। तो होलसेल ट्रेड का मतलब ये होता है कि जब
सामान को ज़्यादा क्वांटिटीज़ में खरीदा या बेचा जाता है तो उसे हम लोग होलसेल ट्रेड की कहते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें, ये तो समझ में आ गया कि होलसेलर्स कौन होते हैं। अब अगर बात करें कि ये जो होलसेलर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, या फिर ये लोग कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो कि बेसिकली लोगों को देते हैं, तो अगर उस हिसाब से बात किया जाए तो यहाँ पे जो सर्विसेज होते हैं वो 3 टाइप के लोगों को दिए जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे होता है मैन्युफैक्चरर को दिया जाता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर को वो सर्विस देते हैं। फिर इसके बाद आता है रिटेलर को सर्विस देते हैं, एंड इसके बाद आता है कंज्यूमर को सर्विस देते हैं। ठीक है, दे गिव सर्विस टू द मैन्युफैक्चरर, दे गिव सर्विस टू द रिटेलर एंड दे गिव सर्विस टू द कंज्यूमर। इन लोगों को यहाँ पे वो लोग बेसिकली सर्विस देते हैं या फिर इन लोगों को वो लोग काम करते हैं। तो सबसे पहली जो यहाँ पे आता है वो है सर्विस टू मैन्युफैक्चरर्स। मतलब देखिए, होलसेलर जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि वो जो मैन्युफैक्चरर होता है उस मैन्युफैक्चरर से वो सामान खरीदता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लेस का होलसेलर है वो क्या करता है कि लेस का फैक्ट्री जहाँ पे रहता है उस फैक्ट्री से डायरेक्टली वो सामान खरीद करके उस सामान को वो रिटेलर को बेचता है। ये है होलसेलर। ये क्या कर रहा है कि ये मैन्युफैक्चरर से सामान ले करके लार्ज क्वांटिटीज़ में रिटेलर को दे रहा है, मतलब जो दुकानदार होता है उसको दे रहा है। तो इसे हम लोग कहते हैं होलसेलर। ठीक है, मैंने वहाँ पे होलसेलर को उतना डिटेल में बोला, मैंने वहाँ पे उतना डिटेल में नहीं बोला था, बट यहाँ पे मैंने बोल दिया है। अब ये जो होलसेलर होते हैं ये क्या क्या चीज़ें ऑफर करते हैं, तो सबसे पहली बात जो यहाँ पे होता है वह फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन। Wholesalers collect small orders from a number of retailers and pass on the pool of such orders to manufacturers and make purchases in bulk quantities। मतलब देखिए, ये जो होलसेलर होते हैं ना, ये एक कंपनी का जो होलसेलर रहता है उसको एक एरिया बांट दिया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अगर लेस कंपनी का होलसेलर है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोलकाता के बारे में, तो कोलकाता में अगर हावड़ा की बात की जाए तो हावड़ा का अपना, मतलब उस साइड का अपना एक होलसेलर होगा, एंड अगर कोलकाता की बात की जाए तो वहाँ पे भी अपना एक होलसेलर होगा। अब ये जो होलसेलर होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने इलाके में जितना भी रिटेलर होता है तो हर एक रिटेलर से थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर ले करके वो जा करके मैन्युफैक्चरर को बोलते हैं कि ये लोग हैं जो कि ये सामान खरीदना चाहते हैं, तुम इस सामान का मैन्युफैक्चरिंग करो। तो ये जो छोटे छोटे लोगों से कम कम क्वांटिटीज़ में ऑर्डर ले रहा है, तो ले तो ये स्मॉल क्वांटिटीज़ में रहा है, लेकिन जैसे ही उसे हम जोड़ देते हैं, जैसे ही सारे ऑर्डर्स को एक जगह पे लाया जाता है, तो हम ऑटोमेटिकली ये देखते हैं कि वो जो ऑर्डर है वो बहुत लार्ज स्केल का हो गया है। तो ये जो होलसेलर्स होते हैं ये अपने रिटेलर्स से अलग अलग जगहों पे जा कर के उनसे ऑर्डर लेते हैं, एंड ये सारे ऑर्डर छोटे छोटे मिल के बाद में एक बहुत बड़ा ऑर्डर बन जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो अगला वाला है वो है बियरिंग रिस्क। द होलसेलर्स डील इन गुड्स इन देयर ओन नेम, टेक डिलीवरी ऑफ द गुड्स एंड कीप देम इन देयर वेयर हाउसेज, बियरिंग रिस्क ऑफ फॉल इन प्राइसेस, थेफ्ट, स्पॉइलेज, फायर एट्सेट्रा। देखिए, ये जो होलसेलर्स होते हैं ना, होलसेलर्स बेसिकली एक सेवियर की तरह होते हैं, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आपको सच्ची बात बताऊं तो ये जो होलसेलर जो कि हमने यहाँ पे देखा कि ये मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में एक आदमी है। तो ये जो मैन्युफैक्चरर जो भी सामान बनाता है वो सारा सामान ये रिटेलर खरीद लेता है। तो अगर देखें तो मैन्युफैक्चरर जो है वो अपना सामान बना करके होलसेलर को दे रहा है, एंड वो बस उसका सारा टेंशन वहीं पे ख़त्म है। इसके बाद जो भी रिस्क, जो भी टेंशन वहाँ पे रहता है वो सब होलसेलर को ही रहता है। तो मैन्युफैक्चरर एक बार में अपना सामान बेच करके सारे होलसेलर को दे देते हैं, एंड इसकी वजह से उनका जो खुद का यहाँ पे जो रिस्क रहता है वो रिस्क
एकदम घट जाता है। देयर रिस्क इज रिड्यूस्ड, वाई? बिकॉज उनका सारा सामान जो है वो अब होलसेलर के पास में है, एंड उसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब होलसेलर देखने वाला है। तो उनका रिस्क घटाने में ये बहुत ज़्यादा काम आते हैं। फिर इसके बाद है फाइनेंशियल असिस्टेंस। द होलसेलर प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द मैन्युफैक्चरर्स इन द सेंस दैट दे जनरली मेक कैश पेमेंट फॉर द गुड्स परचेस्ड बाय देम। अब देखिए होलसेलर जो सामान खरीदता है ना, तो वो जैसे ही सामान खरीदता है वैसे ही उसका पैसा वो अपने मैन्युफैक्चरर को दे देता है। मतलब मैं यहाँ पे ये क्यों बोल रहा हूँ, आप तो बोलेंगे सर सभी तो यही करते हैं, लेकिन देखिए रिटेलर के केस में ये रिटेलर के केस में ये नहीं होता है। रिटेलर क्या करते हैं, वो होलसेलर से सामान तो खरीद लेते हैं लेकिन वो पैसा जो है वो बाद में देते हैं। तो होलसेलर जो है वो बेसिकली जब रिटेलर को यहाँ पे अपना पैसा देता है, मतलब सामान देता है, तो वो सामान वो क्रेडिट बेसिस पे देता है। लेकिन जब वो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीदता है तो सामान खरीदते वक्त वो उसको उसी टाइम पे पैसे दे देता है, जिसकी वजह से वो जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास हमेशा ही एक स्टॉक नहीं, हमेशा एक अच्छा खासा कैपिटल जो है वो मेंटेन रहता है। मतलब उसको बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कि उसका जो भी सामान है, सामान का पैसा उसने उसको दे दिया, बस इसके बाद मैन्युफैक्चरर के पास अब अच्छा खासा पैसा है, अब वो इससे अगर चाहे तो अपना मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है। फिर एक्सपर्ट एडवाइस। अब ये जो होलसेलर्स होते हैं वो मार्केट में, ये लोग बेसिकली जाकर के मार्केट में देख रहे हैं कि कौन सा सामान बिक रहा है, कौन सा सामान बिक नहीं रहा है। तो यही लोग बेसिकली यहाँ पे जो भी सामान होता है उसका मार्केटिंग का इन्फॉर्मेशन या फिर जो भी सामान के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होते हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को होलसेलर ही देता है। और होलसेलर गिव्स इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट एंड द मार्केट टू द मैन्युफैक्चरर को सारा जो भी वहाँ पे चीज़ें ज़रूरी है मार्केट के बारे में, जो भी इंफॉर्मेशन मैन्युफैक्चरर को चाहिए वो सारा इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिटेलर ही उसे देता है। फिर हेल्प्स इन द मार्केटिंग फंक्शन ऑफ द होलसेलर्स टेक केयर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स टू अ नंबर ऑफ रिटेलर्स हु इन टर्न सेल टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स स्प्रेड ओवर अ लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि एक बार सामान अगर बन जाए तो उसके बाद सामान को बेचने के लिए जो भी काम किया जाता है तो उसे हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। तो ये जो मार्केटिंग का काम होता है ये होलसेलर्स भी कुछ हद तक मैन्युफैक्चरर्स का कर देते हैं। मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि वो लोग जगह जगह पे जा करके अपने जिस भी कंपनी का वो होलसेलर है बेसिकली, वो उस कंपनी के बारे में जा कर के लोगों को बताते हैं। तो इससे जो कंपनी है उसका मार्केटिंग भी अच्छा खासा मार्केट में होता है। ये लोग जा कर के अपने मतलब जो भी इनके कस्टमर्स होते हैं उनको वो लोग अपने सामान के बारे में बताते हैं, जिस कंपनी से वो सामान ले रहे हैं उसके बारे में वो लोग बताते हैं। तो बेसिकली कंपनी का भी मार्केटिंग करने का काम ये लोग अच्छे से करते हैं। फिर फैसिलिटेट कंटिन्यूटी। द होलसेलर्स फैसिलिटेट कंटिन्यूटी ऑफ प्रोडक्शन एक्टिवली थ्रू आउट द ईयर बाय परचेजिंग द गुड्स एज एंड व्हेन दीज आर प्रोड्यूस्ड। अब देखिए होलसेलर का जो सबसे बेस्ट बात है वो ये है कि जैसे ही सामान बन जाता है वैसे ही ये लोग सामान खरीद लेते हैं, क्योंकि ये लोग बेसिकली इन लोगों का प्री ऑर्डर रहता है कि जैसे ही सामान बन जाएगा वैसे ही मैं तुमसे खरीद लूँगा। फिर इसके साथ हमने इसके आगे एक पॉइंट में देखा कि जैसे ही ये लोग सामान खरीदते हैं उसी टाइम पे पेमेंट भी दे देते हैं एंड उसके बाद सामान इनके पास में आ जाता है। तो अगर ये तीनों चीज़ों के ऊपर में देखा जाए कि एक तो ये लोग सामान जो है वो प्रोड्यूस होते ही खरीद लेते हैं, फिर इसके बाद सामान के खरीदते ही पैसा दे देते हैं एंड सामान के खरीदने के बाद ये लोग सामान को भी अपने पास में रख लेते हैं। तो इससे मैन्युफैक्चरर को बहुत फ़ायदा है। पहली बात, मैन्युफैक्चरर का स्टॉक जमा नहीं रहता है कि ये सामान बिक नहीं पाया, उसका सामान हमेशा ही रेडीली अवेलेबल रहता है मार्केट में। दूसरा बात कि मैन्युफैक्चरर को ये नहीं सोचना पड़ता है कि आज मेरा पैसा जो है वो मेरे पास आएगा या फिर
कल मेरा पैसा मेरे पास आएगा। जैसे ही उसने सामान बेचा वैसे ही जो पैसा है वो भी उसके पास में आ जाएगा। एंड तीसरा ये है कि क्योंकि सामान अब होलसेलर अपने पास में रख रहा है तो मैन्युफैक्चरर को स्टोरेज के बारे में भी सोचने की ज़रूरत, ही नीड नॉट वरी अबाउट द स्टोरेज, उसे स्टोरेज के बारे में भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ही सामान बनेगा वो सामान वो होलसेलर ले लेगा एंड उसका सारा चिंता जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। एंड अगला पॉइंट वही के बारे में है स्टोरेज, कि जैसे ही सामान रेडी होता है तो सामान का स्टोरेज का भी जो काम है ये भी होलसेलर्स मैन्युफैक्चरर्स का करते हैं। हो सकता है कि मैन्युफैक्चरर के पास उतना जगह ना हो कि वो जो सामान है उसे अपने पास में रख सके, तो इस केस में होलसेलर अपना जगह को यूज़ करते हैं उस सामान को रखने में। ठीक है, फिर इसके बाद है सर्विसेज टू रिटेलर्स। अब देखिए होलसेलर, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरर, ठीक है, एंड इसके बाद आता है कंज्यूमर। ये दो सबसे मेन आदमी हैं जो कि हमारे बिजनेस में होते हैं, एक जो सामान बनाता है एंड एक जो उस सामान को यूज़ करता है। अब मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक सामान डायरेक्टली जाता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में वो इनडायरेक्टली ही जाता है। कंज्यूमर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से सामान नहीं लेता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर से नहीं लेता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि वो होलसेलर को सामान दे देता है, फिर होलसेलर जो है वो रिटेलर को सामान दे देता है एंड रिटेलर जो है वो अल्टीमेटली कंज्यूमर को सामान दे देता है। तो ये जो होलसेलर होते हैं ये मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर, इन दोनों के बीच में एक लिंक की तरह काम करते हैं। दे वर्क एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द रिटेलर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि होलसेलर्स जो हैं उनका कस्टमर जो है वो बेसिकली ये रिटेलर है। क्यों? क्योंकि वो इससे खरीद के इसको बेच रहा है। तो होलसेलर का कस्टमर रिटेलर होता है एंड होलसेलर का सप्लायर कौन होता है? तो वो होता है मैन्युफैक्चरर। तो होलसेलर ने अपने सप्लायर मैन्युफैक्चरर को तो सर्विस दे दिया, अब वो रिटेलर को कौन कौन से सर्विस देता है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात है रेगुलर सप्लाई। अब देखिए इसकी वजह से होलसेलर्स क्या करते हैं कि वो रेगुलर इंटरवल्स पे रिटेलर्स को सामान दे देते हैं। तो इसकी वजह से रिटेलर के पास एक रेगुलर सप्लाई मेंटेन रहता है। रिटेलर्स को कभी ये नहीं सोचना होता है कि कंज्यूमर तो मेरे दुकान पे आ गया लेकिन मेरे पास सामान ही नहीं है। वो लोग को इस बात के बारे में कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही होलसेलर उनको सामान दे देता है वैसे ही वो अपने कंज्यूमर को दे सकते हैं। एंड ये जो होलसेलर होता है ये रेगुलर इंटरवल पे हर 2-3 दिन के बाद ये सामान दे करके जाते हैं। एंड जैसे ही ये सामान दे देते हैं तो उसी के साथ साथ वो रिटेलर उसे बेच सकता है। फिर इसी के साथ साथ अगर रिटेलर अलग से भी यहाँ पे अगर सामान को अगर वो मंगवाना चाहता है तो उसका भी सर्विस ये लोग यहाँ पे देते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में रिटेलर के पास हमेशा ही स्टॉक मेंटेन रहता है, कभी भी वो आउट ऑफ स्टॉक नहीं जाता है होलसेलर की वजह से। जब भी सामान की ज़रूरत होगी वो सारा सामान उसे मिल जाएगा। फिर इसके बाद क्रेडिट, जो कि सबसे बड़ा बात है कि होलसेलर जब रिटेलर को सामान देते हैं तो उस केस में वो लोग क्रेडिट पे सामान देते हैं। आज सामान दे दिया, 2-3 दिन बाद जा कर के पैसा ले लेंगे, या फिर 1 हफ्ते के बाद, या फिर 1 महीने के बाद। तो वो लोग एक बार में पैसा नहीं लेते। बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो कि आपको सामान देते ही पैसा ले लेते हैं। मैक्सिमम रिटेलर्स क्रेडिट बेसिस पे पैसा देते हैं, जिसकी वजह से रिटेलर को ये नहीं सोचना पड़ता है कि अभी तो मेरे पास में पैसे नहीं हैं तो मैं ये सामान भी नहीं ले पाऊंगा। उन लोगों को कभी भी इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं रहती है कि सामान की पैसा ना होने की वजह से सामान भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद है अजम्पशन ऑफ रिस्क। अब देखिए होलसेलर जो है वो क्या होता है कि होलसेलर सेव रिटेलर्स फ्रॉम द रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू डैमेज, चेंज इन प्राइसेस एट्सेट्रा, एज द रिटेलर्स नीड नॉट मेंटेन लार्ज स्टॉक्स। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि देखिए होलसेलर जो होता है वो
इक्वल इंटरवल पे वो 1-2 दिन में आपको सामान देते जाएगा। तो इसकी वजह से रिटेलर को ये नहीं करना पड़ता है कि एक ही बार में इतना सारा सामान मंगवा करके अपने पास में रख लिया, क्योंकि अगर रिटेलर ये करता है कि एक ही बार में इतना सारा सामान मंगवा करके अपने पास में रख लिया, तो हो सकता है कि वो सामान चोरी हो जाए, वो सामान ख़राब हो जाए। लेकिन रिटेलर को ये सब करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो जब भी चाहे अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने पास में सामान रख सकता है। एंड ये जो है ये होलसेलर की वजह से हो पाता है। होलसेलर जब भी उन्हें चाहिए उसी टाइम पे वो उन्हें सामान दे देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई भी स्टॉक या फिर स्टॉक का जो रिस्क होता है उसकी उसमें दे नीड नॉट वरी अबाउट दैट। देखिए, स्टॉक के बारे में बहुत ज़्यादा वो रिस्की चीज़ होता है, क्योंकि मैंने भले ही अपना सामान अपने पास में रख लिया, लेकिन स्टॉक रखना, वो भी ऐसे सामान का जो कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो ये स्टॉक ना रखने का बोझ वो लोग होलसेलर पे दे देते हैं। फिर एडवाइस टू रिटेलर्स को एडवाइस भी देते हैं, जो कि हम खुद देखते हैं कि दुकान पे होलसेलर्स रहते हैं जो कि रिटेलर को बोलते हैं कि अभी ये सामान मार्केट में आया हुआ है, अभी ये सामान मार्केट में आया हुआ है, आप इसको ट्राई कीजिए। तो ये एडवाइस भी देने का काम रिटेलर्स का होता है। फिर पब्लिसिटी, होलसेलर्स एडवर्टाइज गुड्स ऑन अ लार्ज स्केल टू क्रिएट डिमांड। दिस इनेबल्स द रिटेलर्स टू इंक्रीज देयर सेल विदाउट स्पेंडिंग मनी ऑन एडवर्टाइजिंग। अब देखिए, होलसेलर्स जो होता है, होलसेलर खुद एडवर्टाइजिंग का काम कर रहे हैं, तो रिटेलर को एडवर्टाइजिंग का काम करने की ज़रूरत है नहीं। रिटेलर को बस अपना सामान अपने पास में रखना होता है। उसका एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग का सारा काम जो है वो होलसेलर देख लेता है। तो होलसेलर ही सामान का जो मार्केटिंग है वो कर देता है। तो रिटेलर को उतना मार्केटिंग में अपना दिमाग घटाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर अगर बात करें कंज्यूमर्स को, तो देखिए, होलसेलर जो है वो कंज्यूमर से उसका कुछ खास लेना देना होता नहीं है, रिटेलर से ही उसका लेना देना होता है। कंज्यूमर से बहुत रेयर केसेस में होलसेलर एंड कंज्यूमर का वहाँ पे मेल होता है। फिर भी इन दोनों का सर्विस अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात है रेडी सप्लाई। कंज्यूमर को जिस टाइम पे जो भी सामान चाहिए होता है वो सारा सामान उसके पास में अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि ये रिटेलर्स ही हैं जो कि हमेशा अपने पास में सामान को मेंटेन करके रखे हुए हैं। बिकॉज ऑफ दिस रिटेलर्स द कंज्यूमर इज एबल टू गेट द गुड्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। फिर अब मैचिंग, अब कंज्यूमर को जिस टाइप के सामान की ज़रूरत होती है उस टाइप का सामान होलसेलर मार्केट में ला देते हैं। तो इसकी वजह से कंज्यूमर्स को अपने मन मुताबिक, अपने मन के हिसाब से सामान जो है वो मिल जाता है। फिर लो प्राइस, होलसेलर्स मेक लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल देयर बाय कीपिंग द प्राइस लेवल लो। अब देखिए, होलसेलर्स की वजह से होता क्या है कि एक मैन्युफैक्चरर जो है वो हमेशा प्रोडक्शन जारी रख सकता है। तो देखिए, रोज प्रोडक्शन करना और 1-2 दिन ही सिर्फ प्रोडक्शन करना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं अगर रोज़ अपना कंपनी में प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो उससे मेरा सामान जो है वो मार्केट में सस्ता रहेगा। लेकिन अगर मैं सिर्फ मान के चलो 1 या 2 दिन के लिए मैं अपना कंपनी खोलता हूँ एंड उसी में मैं अपना यहाँ पे अगर प्रोडक्शन करवाता हूँ तो वो बहुत महंगा होता है। तो ये जो होलसेलर्स होते हैं इनकी वजह से कंपनी में या फिर प्रोड्यूसर के पास हमेशा ही सामान जो है वो रेडिली अवेलेबल हमेशा ही उनके पास में जो प्रोडक्शन है वो होता रहता है। एंड इस कंटिन्यूअस प्रोडक्शन की वजह से मार्केट में भी जो दाम है वो कम रहता है। अगर होलसेलर्स ना रहे तो रिटेलर्स उतना प्रोड्यूस नहीं करेंगे, उतने रोज़ प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट में जो सामान है उसका दाम ज़्यादा जा सकता है। ठीक है। फिर अब मार्केट रिसर्च, अब जाहिर सी बात है भाई, होलसेलर्स जो है वो कंज्यूमर से पूछते हैं कि आपको किस सामान की ज़रूरत है, कौन सा सामान आपके लिए सही रहेगा। तो इसके हिसाब से कंज्यूमर को भी अपना मन मुताबिक सामान जो है वो मिल जाता है। ठीक है। फिर अब जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं वो है रिटेल ट्रेड। अब तक हमने होलसेल देखा, अब हम रिटेल के बारे में देखने वाले हैं। अब रिटेल का सिंपल मतलब होता है जहाँ पे कम क्वांटिटीज़ में सामान को खरीदा और बेचा जाता है। सो रिटेल
trading is a business activity that involves the sale of finished goods and products to the ultimate consumers। मतलब इसका वो बोलना कि कम क्वांटिटी में खरीदा जाता है, दैट इज़ नॉट दैट अप्रोप्रिएट। इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन है वो ये है कि वो बिजनेस प्रोसेस जहाँ पे जो सामान कंज्यूमर के लिए बनाया गया है वो सामान जब अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेच दिया जाता है तो उसे हम लोग रिटेल ट्रेड कहते हैं। मतलब कंज्यूमर को सामान बेच देना एंड कंज्यूमर से पैसा ले लेना, उसे हम लोग रिटेल ट्रेड या फिर रिटेल बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो रिटेल ट्रेड में क्या होता है? रिटेल ट्रेड में यहाँ पे दो लोग ही बेसिकली रहते हैं, एक है रिटेलर एंड एक है कंज्यूमर। जो कि रिटेलर का मतलब यहाँ पे नॉर्मल दुकानदार के बारे में बात की जा रही है, आपके आसपास में जो दुकानदार रहते हैं उनके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सो रिटेल ट्रेड में दो लोग होते हैं, एक को हम लोग कहते हैं रिटेलर एंड एक को हम लोग कहते हैं कंज्यूमर। अब ये रिटेलर कौन होता है? तो रिटेलर बेसिकली वो आदमी होता है जो कि होलसेलर से सामान खरीद कर कंज्यूमर को बेचता है। ही इज़ अ पर्सन हु बाइज द गुड्स फ्रॉम द होलसेलर एंड सेल्स इट टू द रिटेलर। सो रिटेल ट्रेड का मतलब होता है वो ट्रेड या फिर वो बिजनेस जहाँ पे जो सामान कंज्यूमर के लिए बनाया गया है वो सामान अल्टीमेटली कंज्यूमर को बेच दिया जाता है। ठीक है, एंड इसमें जो आदमी ये होलसेल ट्रेड का काम करता है उसे हम लोग रिटेलर कहते हैं। सॉरी, रिटेल ट्रेड का काम करता है उसे हम लोग रिटेलर कहते हैं। अब अगर रिटेलर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहली बात है द रिटेलर इज़ द लास्ट लिंक इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। देखिए, रिटेलर वो अंतिम आदमी है जो कि उस डिस्ट्रीब्यूशन चेन में या फिर उस बिजनेस साइकिल में होता है। रिटेलर वो अंतिम आदमी है जिसके पास सामान आता है बेचने के लिए, क्योंकि वो अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास चला जाता है जिसके बाद वो सामान और बिकने वाला है नहीं। तो रिटेलर इज़ द लास्ट पर्सन इन द डिस्ट्रीब्यूशन चेन। ठीक है, फिर द गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स बाय द रिटेलर। मतलब कंज्यूमर को सामान बेचने का काम जो है वो रिटेलर करते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। मतलब रिटेलर क्या करता है कि होलसेलर से सामान लेता है एंड कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच देता है। ठीक है, फिर रिटेलर डील्स विद अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, आप जब भी किसी किराने के दुकान में जाते होंगे तो वहाँ पे अलग अलग कंपनी के चिप्स रहते हैं, अलग अलग कंपनी के मसाले रहते हैं। तो एक रिटेलर जो है वो अलग अलग कंपनीज का सामान वो खरीदता और बेचता है, जबकि होलसेलर जो है वो सिर्फ एक ही कंपनी का सामान खरीदता और बेचता है। ठीक है, फिर अब वो कम सामान खरीदता और बेचता है, मतलब उसके पास उतना स्टॉक नहीं रहता, उसके पास थोड़ा सा लिटिल स्टॉक, मतलब थोड़ा सा ही स्टॉक ले करके वो बिजनेस करता है। फिर द रिटेलर मेंटेन्स पर्सनल रिलेशंस विद द कस्टमर्स। रिटेलर जो है वो अपने कंज्यूमर्स के साथ में पर्सनल रिलेशंस मेंटेन करके चलता है। रिटेलर एंड देखते होंगे कि हम बहुत सारे दुकानदारों के साथ हमारी दोस्ती रहती है, तो ये रिटेल ट्रेड में पॉसिबल है। फिर द रिटेलर इज जनरली लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरियाज। हमारे घर के आसपास में ही ये रिटेलर रहता है। फिर द रिटेलर में कॉन्टैक्ट द कस्टमर्स ऑन टेलीफोन, इंटरनेट, टीवी और थ्रू इज रिटेल शोरूम। मतलब अलग अलग तरीके होते हैं जो कि होता है, आपको फ़ोन करके वो बोल सकता है। जैसे हम लोग बहुत देखते होंगे कि इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के लिए यहाँ पे हमें फ़ोन किया जाता है। फिर इंटरनेट पे सामान बेचा जाता है, जो कि हम लोग अमेज़ॉन जो है वो क्या है, वो बेसिकली रिटेलर ही तो है। फिर टीवी के थ्रू, नापतोल एंड ऑल के थ्रू यहाँ पे सामान बेचा जाता है। तो ये अलग अलग मीडियम है जिसके थ्रू रिटेलर अपना सामान बेच सकता है। एंड रिटेलर जो है वो एक मिडलमैन की तरह काम करता है जो कि होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच में होता है। तो मेन जो इसमें पॉइंट जो कि याद करने लायक है वो है ये वाला, रिटेलर एक्ट्स एज ए मीडियम। फिर द रिटेलर इज जनरली लोकेटेड इन रेसिडेंशियल एरियाज। A retailer deals with wide variety of goods and a retailer maintains personal relations with the customers। ये पॉइंट हैं जो कि यहाँ पे याद करने लायक है, बाकी के पॉइंट्स बस ऐसे ही यहाँ पे दे दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रिटेलर और होलसेलर के बीच में क्या फ़र्क होता है। सबसे
जो पहला डिफरेंस है वो ये है कि होलसेल इज ए बिजनेस इन विच गुड्स आर सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटीज टू द रिटेलर्स, इंडस्ट्रीज एंड अदर बिजनेस। मतलब जहाँ पे लार्ज क्वांटिटीज में सामान को खरीदा और बेचा जाता है उसे हम लोग होलसेल ट्रेड कहते हैं। एंड रिटेल ट्रेड जो है वो उस ट्रेड को कहा जाता है जहाँ पे गुड्स कम क्वांटिटीज़ में कंज्यूमर को बेचे जाते हैं। ठीक है, अब जो होलसेलर होता है वो मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर के बीच में होता है, जो कि हमने खुद देखा कि ये है मैन्युफैक्चरर, ये है होलसेलर, ये है रिटेलर, ये है कंज्यूमर। तो होलसेलर जो है वो इन दोनों के बीच में है एंड रिटेलर जो होता है वो होलसेलर एंड कंज्यूमर के बीच में होता है। फिर अगर बात करें होलसेल की, तो होलसेल ट्रेड जो होता है उसमें जो प्राइस होता है वो कम रहता है, जो कि हम खुद देखते होंगे कि अगर आप कोई भी सामान को होलसेल में खरीदते हैं तो होलसेल में जब भी आप सामान को खरीदते हैं तो वहाँ पे जो दाम रहता है वो रिलेटिवली कम रहता है, जबकि रिटेल ट्रेड में वो दाम ज़्यादा रहता है। अगर आप होलसेल में कभी खरीदते हैं तो एक बिस्किट का दाम 5 रुपया होता है, सॉरी 5 रुपया नहीं 4 रुपये होते होंगे, लेकिन वही बिस्किट दुकान से खरीदने पे 5 रुपये का हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए होलसेल ट्रेड में कंपटीशन उतना नहीं होता है, क्योंकि होलसेलर्स कुछ लोग ही होते हैं, मैक्सिमम लोग होलसेल बिजनेस नहीं करते हैं। एंड जो रिटेल ट्रेड होता है वो तो कोई भी कर सकता है, बस एक दुकान है या फिर एक बरांडा है जहाँ पे लोग आ जा सकते हैं, बस वहीं पे दुकान खोल लो। फिर बात करें अगर वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन की, तो होलसेल ट्रेड में लार्ज ट्रांजैक्शंस होते हैं, मतलब बड़े स्केल पे यहाँ पे पैसों का लेन देन होता है, जबकि रिटेल ट्रेड में यहाँ पे मतलब लो स्केल बिजनेस होता है। होलसेल ट्रेड में पैसा भी ज़्यादा वहाँ पे ज़रूरत होती है। होलसेल ट्रेड में अगर आपको होलसेलर बनना है तो आपको एक कंपनी का सारा सामान खरीदना होगा, एंड वो सारा सामान खरीदना दैट इज़ नॉट, वो सस्ता नहीं होता है, वो महंगा होता है। एंड अगर बात करें रिटेल ट्रेड की, तो कोई भी खरीद सकता है, खोल सकता है, इसमें कोई खास पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। फिर अगर होलसेल ट्रेड के बारे में बात किया जाए तो होलसेल ट्रेड जो है वो कुछ ही प्रोडक्ट्स के में डील करता है। जैसे एक होलसेलर होगा वो 1-2 कंपनीज़ का सामान बेसिकली बेचता होगा, लेकिन अगर रिटेलर के बारे में बात किया जाए तो वो अलग अलग सामान को बेचता है। आप एक ही दुकान पे जाइए, आपको अगर अगरबत्ती के बारे में बात किया जाए तो आपको ITC का मिल जाएगा, फिर आपको ZD ब्लैक का मिल जाएगा, और भी कंपनीज़ के आपको अगरबत्ती मिल जाएंगे। लेकिन जो रिटेलर होता है वो सिर्फ एक ही कंपनी या फिर 1-2 कंपनीज में ही डील करता है। फिर अगर बात करें एरिया ऑफ ऑपरेशन, तो होलसेलर जो है वो काफ़ी बड़े एरिया को कवर अप करता है, सिटीज़ को कवर अप कर सकता है, डिस्ट्रिक्ट्स को कवर अप कर सकता है, जबकि रिटेलर जो होता है वो आसपास में ही रहता है। जो कि हम देखते होंगे कि हमारे पास में जो दुकान है वहाँ पे लोग जो हैं वो आसपास के ही रहते हैं, बहुत कम दुकान होते हैं जहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हों। एंड अगर बात करें आर्ट ऑफ सेलिंग की, तो होलसेल बिजनेस में आपको उतना कुछ खास स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये बिजनेस के बीच में ही यहाँ पे काम हो रहा है। आप जिसको बेच रहे हैं वो भी एक बिजनेसमैन है, एंड जिससे आप खरीद रहे हैं वो भी एक बिजनेसमैन है। तो आपको इतना कुछ यहाँ पे देखना नहीं होता है कि मेरे को कैसे बेचना चाहिए, किस स्टाइल में बेचना चाहिए। लेकिन अगर बात करें रिटेल ट्रेड के बारे में, तो यहाँ पे आप कंज्यूमर को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे आपका सेलिंग स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फिर बात करें अगर होलसेल ट्रेड के बारे में, तो होलसेलर जो होता है वो अपना एडवर्टाइजमेंट उतना नहीं करता है। आप देखेंगे कि होलसेलर का एक स्टोरेज रहता है एंड वहाँ पे बस सामान रहता है, उसके बाहर में कोई भी बोर्ड या फिर ये सब नहीं लगा हुआ होता है। होलसेलर उतना एडवर्टाइजिंग नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें कंज्यूमर्स को सामान बेचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर रिटेलर के बारे में बात किया जाए तो रिटेलर्स, हाँ, वो लोग बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करते हैं, अपने दुकान के सामने में अपना बड़ा सा बोर्ड लगा सकते हैं, फिर उनका विजिटिंग कार्ड होता है, बहुत सारे का तो आजकल वेबसाइट होता है, व्हाट्सएप पे वो लोग अपना काम करते हैं। तो एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत यहाँ पे होती है। ठीक है, सो ये था हमारा होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ क्योंकि इसके बाद भी है, लेकिन यहाँ पे बेसिकली हमें जो देखना है वो है टाइप्स ऑफ रिटेल
ट्रेड। रिटेल ट्रेड कितने टाइप्स का होता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, तो इसके लिए ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो इसे कल के लेक्चर में करना ठीक रहेगा। ठीक है, सो मिलते हैं कल के लेक्चर में, तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ वेरी नाइस डे।